अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल महानूर की नेक्स्ट एपिसोड और ज्यादा थ्रिलिंग मोड लेने वाली है। दानिश अपने लफंगे दोस्तों के साथ मिलकर महानूर को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करता है। उसके दोस्त उसके जैसे उसी का साथ देने के लिए हामी भरते हैं, क्योंकि अब दानिश तंग आ चुका है कि इस 2 टके की लड़की महानूर, जिसकी हैसियत एक चूंटी की सी है, उसकी वजह से डैड ने मुझ पर हाथ उठाया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा बन चुकी है और इस कांटे को जड़ से ही उखाड़ना होगा। दूसरी तरफ महविश भी महानूर से बदला लेने के बारे में ही सोच रही होती है कि उसकी वजह से आए दिन मेरी खुशियों में दरारें पड़ रही हैं। जैन मुझसे बदगुमान होकर रह गया है। पहले मंगनी का इवेंट खराब हो गया, अब दुआए खैर का। शादी को सिर्फ 1 महीना ही रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस लिहाज से जैन तो कम्प्लीटली मुझसे दूर हो जाएगा और शायद वो उस महानूर की खातिर ये रिश्ता भी तोड़ दे। अभी महविश के जहन में बात आती है कि मुझे क्या करना चाहिए आखिर, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। महविश के जहन में फट से ख्याल आता है और वो सोचती है कि मुझे महानूर के जैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए। अभी महविश वही ड्रेस निकालती है जो मुनीजा उसके लिए लाई होती है दुआए खैर पर पहनने के लिए। महविश ठान लेती है कि अब से मुझे यही ड्रामा रचाना होगा ताकि जैन मुझसे दूर ना हो जाए, ना ही मुझसे शादी करने को इनकार कर सके। बात की बाद में देखी जाएगी। महविश अच्छे से तैयार होती है, शलवार सूट पहनती है, दुपट्टा ओढ़े अपनी सौतेली माँ मुनीजा के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे अपनी ड्रेसिंग दिखाती है कि कैसी लग रही हूँ मैं। तो मुनीजा तंजियन कहती है, कल जब मैंने तुम्हें ये ड्रेस भेजा था तब तो तुम्हें ये पहनने की तौफीक नहीं हुई महविश, उल्टा तुमने मदीहा आपा के सामने मुझे ही झूठा बना दिया। तभी दिलावर मुनीजा और महविश की बातें सुनने के लिए छुपकर खड़ा हो जाता है ताकि वो ये जान सके कि आखिर ये जहर किस में भरा हुआ है, सौतेली माँ या सौतेली बेटी में। तभी महविश कहती है, ओह कम ऑन, मैं आपको अपनी माँ ही नहीं समझती, जब फिर क्यों आपकी हुक्म की तामील करती। फिर मुनीजा कहती है, अगर ऐसा है तो अब ये ड्रेस पहनने का कोई खास मकसद, कहीं तुम महानूर की तरह तो नहीं बनना चाह रही। बट आई एम सॉरी टू से महविश, तुम इसके जैसे कपड़े पहन तो सकती हो, उसकी जैसी मीठी जबान और ठहराव खुद में कभी नहीं ला सकती। तो महविश कहती है, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। फिर मुनीजा महविश से कहती है, सौतेली ही सही, तुम्हें एक बेटियों वाला मशवरा देती हूँ। मर्द उस औरत से बहुत जल्द उकता जाता है जो उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करती हैं। इसलिए तुम्हें अपनी ड्रेसिंग पे नहीं, अपने इस एरोगेंट एटीट्यूड पर फोकस करने की जरूरत है। मुनीजा की बातें दिलावर तो समझ ही जाता है कि शायद मैं महविश पर कुछ ज्यादा ही अंधा एतबार करता हूँ। फिर दिलावर को अपने रवैये पर शर्मिंदगी होती है। वो मुनीजा को मनाता है कि मुझे माफ कर दो मुनीजा, हम जब भी आपस में उलझे हैं वजह हमेशा हमारे बच्चे ही रहे हैं। मैं जान गया हूँ मुनीजा कि महविश पर मेरा अंधा एतमाद तुम्हें और दानिश को मुझसे दूर कर रहा है। तभी मुनीजा भी गुस्से को थूक देती है और दिलावर को लास्ट वार्निंग देती है कि तुमने अपनी बेटी की खातिर हमेशा मुझसे और मेरे बेटे से इस तरह का रवैया अख्तियार किया। मैं उम्मीद करूंगी दिलावर कि आइंदा ऐसा कभी ना हो, वरना मैं अपनी सारी जायदाद का मालिक अपने बेटे को बना दूंगी। फिर देखूंगी कि तुम्हारी बेटी कैसे ये लग्जरी लाइफस्टाइल जीती है। जैन सुबह ही सुबह ऑफिस आ जाता है। वो महानूर और उसकी माँ के लिए बहुत परेशान होता है। महविश जैन के केबिन में आती है, उसे सरप्राइज देती है। जैन महविश को सलवार सूट में देखकर हैरान होता है मगर थोड़ा रूड बिहेव करता है। तो महविश आकर जैन के सामने कान पकड़कर खड़ी हो जाती है कि अभी तक मुझसे नाराज हो जैन, मुझे माफ नहीं करोगे? कहो तो कान पकड़कर उठक बैठक करूं। फिर जैन कहता है, मेरी नाराजगी की पहले कब परवाह की है तुमने? ये माफी तुम्हें उनसे मांगनी चाहिए जिनके साथ तुमने गलत किया है। तो महविश कहती है, इसलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास ताकि मुझे तुम अपने घर ले चलो। मैं सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे रियलाइज हो चुका है जैन कि मैंने बहुत गलत किया था। तभी जैन अपना मूड ठीक करता है और खुश हो जाता है और महविश को लेकर अपने घर चला जाता है। महविश को यूं देखकर मदीहा तो खुश हो जाती है। महविश का रवैया टोटली चेंज होता है। वो ठहराव में बात करते हुए मदीहा से माफी मांगती है और उसे कहती है कि आंटी मुझे आप माफ कर दें, उस दिन मेरी ड्रेसिंग की वजह से आप बहुत एम्बेरेस हुई। मैं अपने रवैये और कपड़ों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। जैन महविश में महानूर जैसी झलक महसूस करता है। हो न हो आखिर दोनों बहनें ही तो हैं। मदीहा बेगम जैन से कहती है, भाई आज तुम्हें अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देनी चाहिए। बहुत दिनों बाद तुम दोनों को यूं एक साथ देख रही हूँ। सारा दिन एंजॉय करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, एक दूसरे को वक्त दो और दिल से सारे गिले शिकवे भुला दो। जैन भी अपने दिल से सारे गिले शिकवे मिटा देता है तो महविश उसके साथ बाहर चल देती है। जैन महविश से कहता है, अभी महानूर और उसकी माँ से माफी मांगनी बाकी है। तो महविश को दिल ही दिल में जैन पर गुस्सा आता है मगर वो अपना ड्रामा जारी रखते हुए कहती है, तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ कर सकती हूँ जैन, इसलिए खुद को बदल दिया। तुम्हें इस तरह की लड़कियां पसंद है ना जो डिसेंट और काल्म हो? जैन कहता है,
जैसी भी हो महविश वैसी ही अच्छी हो, बस थोड़ी जिद्दी हो। तो महविश कहती है तुम जानते हो जैन, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि तुम्हें खोना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ है। तो जैन कहता है इस कदर मैडनेस भी अच्छी नहीं होती महविश, ये सब हमारा नसीब होता है और जो ना मिले तो समझ जाओ कि वो नसीब में लिखा ही नहीं था। जैन की इस बात पर महविश डर सी जाती है और कहती है मैं इस नसीब को ही बदल दूंगी जिसमें तुम नहीं। मैंने अपने हाथ की लकीरें काट कर तुम्हें अपने नसीब में लिखा है, तुम सिर्फ मेरे हो जैन। महविश की जज्बाती बातों से जैन फिर से खौफ खाने लगता है। ना ही जैन को महविश से मोहब्बत है और ना ही महविश को जैन से। जैन मजबूरी में और महविश जिद में आकर जैन को हासिल करना चाह रही है। इधर यूनिवर्सिटी में दानिश का आमना सामना फिर से महानूर से होता है तो वो अपने बाप का तमाचा याद करता है। उसके कानों से तो अभी तक महानूर से मिलने वाले तमाचे की गूंज भी नहीं गई थी कि वो महानूर से कहता है दो दो थप्पड़ का हिसाब लेना है अब तुमसे, तुम्हारी वजह से कल डैड ने मुझे थप्पड़ मारा। तो महानूर कहती है तुम अपनी इन्हीं हरकतों और बातों की वजह से मार खाते हो दानिश, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है। ये बात कहकर महानूर वहाँ से चली जाती है। फिर दानिश को तरबियत वाली बात पर और ज्यादा गुस्सा आता है। यूनिवर्सिटी के बाद महानूर बुटीक चली जाती है। उसकी जॉब का पहला दिन होता है। दानिश अब अच्छी तरह से महानूर के पीछे लग चुका है। शायद इस बार वो अब महानूर को अगवा करने के बारे में सोचे, क्योंकि जब महानूर बुटीक से घर वापस लौट रही होती है तो रास्ते में कुछ लड़के इसका पीछा करते दिखाए जाते हैं। मगर उसी ही रास्ते में जैन महानूर को देख लेता है और उसके सामने गाड़ी रोक लेता है और उसे कहता है कि आकर बैठ जाओ। मगर महानूर गाड़ी में बैठने के लिए इनकार करती है तो जैन मजबूरन गाड़ी से उतरकर महानूर से बात करता है कि क्या बात है महानूर, इतनी संगदिली भी अच्छी नहीं होती। मैं आपको इतना बुरा लगता हूँ कि आप मुझसे जब भी बात करती हैं तो आप रूड होती हैं। तो महानूर कहती है अच्छा इंसान जब बुरे वक्त में मिलता है ना जैन, उसकी अच्छाई भी बुराई लगने लगती है। आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, मुझे अब जॉब मिल गई है, बहुत जल्द अब मैं अपनी माँ और अपना रहने का बंदोबस्त भी कर लूंगी। तो जैन को महानूर की इस बात से जुदाई की सी फीलिंग्स आने लगती हैं। फिर महानूर जैन से कहती है आपकी अम्मी ने जिस तरह मेरी अम्मी को बुलाकर उनकी इंसल्ट की है, उन्हें घर से जाने को कहा है, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। कसूर आपकी अम्मी का या हमारा नहीं है। असल बात तो ये है कि महविश एक जिद्दी और खुदसा लड़की है जिसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। वो आपकी मंगेतर है इसलिए मैं लिहाज करती हूँ। होगी वो अपने बाप की शहजादी, मगर मेरे सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। हम गरीब जरूर हैं जैन, मगर महविश से लाख दर्जे बेहतर हैं। और उसकी ये हरकतें देखकर साफ लगता है कि शुरू से ही उसके बड़ों ने उसकी जिद के आगे सर झुकाया है। मगर मैं सर झुकाने वाले में से नहीं हूँ जैन, इसलिए मैं बहुत जल्द अपनी अम्मी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। जैन कहता है आप कहीं नहीं जाएंगी महानूर, उस घर में ही रहेंगी। तो महानूर कहती है अगर किसी का एहसान लो तो उसको हमें डांटने का इख्तियार भी खुद ब खुद मिल जाता है जैन। मेरी अम्मी की बहुत बेइज्जती हुई है, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ जैन, और ये इज्जत का रिश्ता फासले में ही बरकरार रहता है। क्या बात है, दिल चीर लिया जालिम महानूर ने। तो किस किस को महानूर का ये डायलॉग पसंद आया कमेंट में मुझे वर्ड लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।